ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण सर्ग 176। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जहां आकाश होता है वहां शून्यता भी होती है। जहां अवकाश होता है वहां आकाश भी होता है, और जहां आकाश है वहां पदार्थ भी होते हैं। वैसे ही जहां चैतन्य सत्ता है वहां सृष्टि भी भासती है, पर बनी कुछ नहीं और सदा रहती है। जैसे सूर्य की किरणों में जल कदापि नहीं उत्पन्न हुआ और जलाभास सदा रहता है, क्योंकि उसी का विवर्त है, वैसे ही सृष्टि आत्मा का विवर्त है। जहाँ चैतन्य सत्ता है वह सृष्टि भी है। इसी पर एक इतिहास तुमसे कहता हूं, जिसके सुनने से और समझने से जरा मृत्यु से रहित होगा। वह इतिहास परम सुंदर और चित्त को मोहने वाला आश्चर्य रूप है और मेरा देखा हुआ है। हे रामचंद्र जी, एक काल में मेरा चित्त जगत से उपरत हुआ, तो मैंने विचार किया कि किसी एकांत स्थान में जाकर समाधान करूं, क्योंकि जगत मोहरूप व्यवहार से दृढ़ हुआ है। जितना कुछ जानने योग्य है उसको मैं जानता हूं, परंतु व्यवहार करके भी शांत रूप हूं। तब मैंने ऐसा विचार किया कि निर्विकल्प समाधि करके परम शांति पाऊं, और जो आदि अंत और मध्य से रहित परमानंद स्वरूप अविनाशी पद है उसमें विश्राम करूं। हे रामचंद्र जी, तब भी मैं ज्ञान वृत्तिमान और परमानंद स्वरूप ही था, परंतु चित्त की वृत्ति जब जगत भाव से उपरत हुई तो व्यवहार से भी एकांत समाधि की इच्छा की कि जहां कोई क्षोभ न हो वहां स्थित हो। यो विचार कर मैं आकाश में उड़ा और एक देवता के पर्वत पर जा बैठा, तो वहां बहुत प्रकार के इंद्रियों के विषय देखे। अंगना गान करती है, सिर पर चमर होते हैं और मंद मंद पवन चलता है, पर वह भी मुझको आपात रमणीय अस्थिर लगे, क्योंकि वे किसी काल में किसी को सुखदायक नहीं। समाधि वालों के ये शत्रु हैं। उनको निरस जानकर मैं फिर उड़ा और एक पर्वत की कंदरा में, जो बहुत सुंदर थी और जहाँ एक सुंदर वन था, उसमें सुंदर पवन चलता था, मैं पहुंचा। ऐसे स्थान को मैंने देखा तो वह भी मुझको शत्रुवत लगा, क्योंकि पक्षियों के शब्द होते थे और पवन का स्पर्श होता था, वह और भी अनेक विघ्न थे। उनको देखकर मैं आगे चला तो नागों के देश और सुंदर नाग कन्या देखी। इंद्रियों के बहुत सुंदर विषय भी देखे, पर वे भी मुझको सर्पवत लगे। जैसे सर्प का स्पर्श करने से अनर्थ होता है, वैसे ही मुझको विषय लगे। हे रामचंद्र जी, जितने इंद्रियों के विषय हैं वे सब अनर्थ का कारण है। उनमें प्रीति मूढ़ और अज्ञानी करते हैं। फिर मैं समुद्र के किनारे गया और उसके पास जो पुष्प के स्थान थे उनमें विचरा, और कंदरा और वन देखता हुआ पर्वत
पाताल और 10 दिशा देखता फिरा, परंतु मुझको कोई एकांत स्थान पसंद न आया। तब मैं फिर आकाश को उड़ा और पवन, मेघों, देवगणों, विद्याधरों और सिद्धों के स्थान लांघता गया। आगे देखा कि कई ब्रह्मांड भूतों के उड़ते थे। उनमें मैंने अपूर्व भूत और नाना प्रकार के स्थान देखे। फिर गरुड़ के स्थान लांघे तो कहीं सूर्य का प्रकाश होता था और कहीं सूर्य का प्रकाश ही न था। फिर मैं चंद्रमा के मंडल को लांघकर आगे गया और अग्नि के स्थान लांघकर महाकाश में गया, जहां इंद्रियों को रोकना भी न था, क्योंकि इंद्रियों के विषय कोई दृष्टि में न आते थे। केवल एक आकाश ही आकाश दिखता था और वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी चारों का अभाव था। हे रामचंद्र जी, निदान में उन स्थान में गया जहां भूत स्वप्न में भी न दिखते थे और सिद्धों की भी गति न थी। वहां मैंने संकल्प की एक कुटी रची और उसके साथ फूल और पत्तों से पूर्ण कल्प वृक्ष रचे और उसके एक ओर मैंने छिद्र रखा। मेरा तो सूक्ष्म संकल्प था, इसलिए सब प्रत्यक्ष प्रकट हुआ। उस कुटी को रचकर उसमें मैंने प्रवेश किया और संकल्प किया कि 1 वर्ष पर्यंत मैं समाधि में रहूंगा और उसके उपरांत समाधि से उतरूंगा। ऐसे विचार कर मैंने पद्मासन बांधा और समाधि में स्थित होकर परम शांति में 1 वर्ष पर्यंत स्थित हुआ, जहां कोई क्षोभ न था। जब वर्ष व्यतीत हुआ तब वह भावी समाधि की उतरने की थी, इसलिए वह संकल्प हुआ। जैसे पृथ्वी में बोया हुआ बीज काल पाकर अंकुर उगता है, वैसे ही वह संकल्प मन में उठा। प्रथम जैसे सूखा वृक्ष वसंत ऋतु में हरा हो आता है, वैसे ही प्राण फुरे। फिर जैसे वसंत ऋतु में फूल खिलते हैं, वैसे ही ज्ञान इंद्रियों के खिलकर विकसित हुए। और फिर स्पंदन जो अहंकार रूपी पिशाच है, वह फुरा कि मैं वशिष्ठ हूं। फिर उसकी इच्छा रूपी स्त्री फुरी। हे रामचंद्र जी, वह वर्ष मुझको ऐसे व्यतीत हुआ जैसे पलक का खोलना होता है। काल भी बहुत प्रकार से व्यतीत होता है। किसी को थोड़ा ही बहुत हो जाता है और किसी को बहुत थोड़ा हो जाता है। जब सुख होता है तब बहुत काल भी थोड़ा लगता है, और जब दुख होता है तब थोड़ा काल भी बहुत हो जाता है। हे रामचंद्र जी, इस समाधि का जो मैंने वर्णन किया, वह शक्ति सब जीवों में है, परंतु सिद्ध नहीं होती, क्योंकि नाना प्रकार की वासना से अंतःकरण मलिन रहता है। जब अंतःकरण शुद्ध हो तब जैसा संकल्प करे वैसा ही सिद्ध होता है, पर मलिन अंतःकरण वाले का संकल्प सिद्ध नहीं होता। राम जी ने पूछा, हे भगवान, तुम तो निर्वाण स्वरूप हो, तुमको अहंकार रूपी पिशाच कैसे हुआ? यह मेरा संशय आप दूर कीजिए। वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, ज्ञानी हो अथवा अज्ञानी, जब तक शरीर का संबंध है तब तक अहंकार दूर नहीं होता। जैसे जहां आधार होता है वहां आधेय भी होता है,
और जहाँ आधेय होता है वहाँ आधार भी होता है। वैसे ही जहाँ देह होती है वहाँ अहंकार भी होता है, और जहाँ अहंकार होता है वह देह भी होती है। हे रामचंद्र जी, अहंकार बिना शरीर नहीं रहता, पर उस अहंकार को अज्ञान रूपी बालक ने कल्पना की है। पर ज्ञानी का अहंकार नष्ट हो जाता है। हे रामचंद्र जी, यह अहंकार अविद्या ने उपजाया है। जो वास्तव में मिथ्या हो और भासित हो वह अविद्या है। और जब अविद्या ही मिथ्या है तो उसका कार्य अहंकार कैसे सत हो? यह केवल मिथ्या भ्रम से उदय हुआ है। जैसे भ्रम से वृक्ष में वैताल भासता है, वैसे ही भ्रम से अहंकार रूपे वैताल उदय हुआ है, और इसका कारण अविचार सिद्ध है। विचार करने से इसका अभाव हो जाता है। जहाँ विचार होता है वहाँ विद्या नहीं रहती। जैसे जहाँ दीपक होता है वहाँ अंधकार नहीं रहता, क्योंकि दीपक के जलाने से अंधकार का अभाव हो जाता है। वैसे ही विचार के उदय होने पर अविद्या का अभाव हो जाता है। जो वस्तु विचार करने से न रहे उसे मिथ्या जानिए, और जो आप ही मिथ्या है तो उसका कार्य कैसे सत्य हो? इसे अहंकार को तुम मिथ्या जानो। हे रामचंद्र जी, जैसे आकाश के वृक्ष का कारण कोई नहीं, वैसे ही अहंकार का कारण भी कोई नहीं। मन सहित जो 6 इंद्रियां है, शुद्ध आत्मा उनका विषय नहीं, क्योंकि वे साकार और दृश्य है। साकार का कारण निराकार आत्मा कैसे हो? जो आकार है वे सब मिथ्या है। जो बीज होता है उसमें अंकुर उत्पन्न होता है, तब जाना जाता है कि बीज से अंकुर उत्पन्न है। परंतु बीज ही न हो तो उसका कार्य अंकुर कैसे उत्पन्न हो? जैसे जगत का कारण संवेदन ही न हो तो जगत कैसे हो? जैसे आकाश में दूसरा चंद्रमा हो तो उसका कारण भी मानिए, और जब दूसरा चंद्रमा ही न हो तो उसका कारण कैसे मानिए? हे रामचंद्र जी, ब्रह्म आकाश अद्वैत, शुद्ध, फूरने से रहित, अच्युत और अविनाशी है। वह कारण कार्य कैसे हो? हे राघव, पृथ्वी आदि तत्व अविद्यमान है पर भ्रम से भासते हैं। केवल शुद्ध आत्मा अपने रूप में स्थित है। जो तुम कहो कि अविद्यमान है तो भासते क्यों है? तो उसका उत्तर यह है कि जैसे स्वप्न में अनहोती सृष्टि भासती है, वैसे ही यह जगत भी अनहोता भासता है। जैसे भ्रम से आकाश में वृक्ष अनहोते भासते हैं, तो इनमें कुछ आश्चर्य नहीं। और संकल्प नगर रच लीजिए तो चेष्टा भी होती है, परंतु इसका स्वरूप संकल्प मात्र है। वास्तव में अर्थाकार कुछ नहीं होता और अपने काल में सत्य भासित होता है। पर जब संकल्प का लय होता है तब उसका भी अभाव हो जाता है। इससे आकाश वृक्ष किनाई हुआ है। जैसे आकाश के वृक्ष भावना से भासित होते हैं, वैसे ही यह जगत संकल्प मात्र है, स्वरूप से कुछ नहीं है। जो विचार करके देखिए तो इसका अभाव हो जाता है। हे रामचंद्र जी, शुद्ध आत्म तत्व अपने आप में स्थित है। वही जगत का आकार होकर दिखता है,
दूसरी वस्तु कुछ नहीं। जैसे स्वप्न में जितने पदार्थ दिखते हैं वे सब अनुभव रूप है, वैसे ही जगत भी ब्रह्म रूप है। हे रामचंद्र जी, हमको सदा वही भासता है तो अहंकार कहाँ हो? न मैं अहंकार हूं और न मेरा अहंकार है। केवल आकाश में अहंकार कहाँ हो? हे रामचंद्र जी, न मैं हूं और न मुझ में कुछ फूरना है, अथवा सब आत्मसत्ता मैं ही हूं तो भी अहंकार न हुआ। हमारा अहंकार तो ऐसा है जैसे अग्नि की मूर्ति लिखी होती हो, तो उसमें कुछ अर्थ सिद्ध नहीं होता, दृश्य मात्र होती है। वैसे ही ज्ञानी का अहंकार देखने भर को है, उसे कर्तृत्व या भोक्तृत्व नहीं होता और वे अपने स्वभाव में स्थित है। सब ज्ञानवानों का एक ही निश्चय है कि ब्रह्म ही है और अहंकार का अभाव है। अहंकार न आगे था, न अब है और न फिर होगा। भ्रम से अहंकार शब्द जाना जाता है। हे रामचंद्र जी, जब ऐसे जानोगे तब अहंकार नष्ट हो जाएगा। जैसे शरत काल में मेघ देखने भर को वर्षा से रहित होता है, वैसे ही ज्ञानी का अहंकार देखने भर को होता है और की बुद्धि में भासता है, परंतु ज्ञानी के निश्चय में असंभव है, क्योंकि उसका अहम प्रत्यय आत्मा में रहता है और परिच्छिन्न अहंकार का अभाव हो जाता है। जब अहंकार नष्ट होता है तब अविद्या का भी नाश हो जाता है और यही अज्ञान का नाश है। ये तीनों पर्याय है। हे राम, अपने स्वभाव में स्थित रहो और प्रकृत आचार को करो। हृदय से शिला कोशवत रहो और बाहर इंद्रियों की सब क्रियाएं हो। अपने निश्चय को गुप्त रखो और सब इंद्रियों को इस प्रकार धारण कर जैसे आकाश सबको धारण कर रहा है। अंतर से शिला के जठरवत रहो, तब देखने भर को तुम में भी अहंकार दृष्टि होगा। जैसे अग्नि की मूर्ति लिखी दृष्टि आती है, वैसे ही तुम में अहंकार दृष्ट होगा, परंतु अर्थाकार न होगा। केवल ब्रह्म सत्ता ही भासेगी और कुछ न भासेगा। हरि ओम। हरि ओम। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।